वोट की राजनीति है, विकास की राजनीति कहाँ हो रही है। बिहार की बात की जाए तो सबसे पहले बिहार सुनते दिमाग में का आवेला? बस जाति विधानसभा चुनाव एना पर का देखत है? सोचा तनिया कि नहीं परिवर्तन होखो, बहुत लंबा समय से दो पार्टी का राजपाट रहल बा। देखिए, आए दिन जब बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बातें होती हैं तो बच्चे जब विद्यालय में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं खिचड़ी खाने तक ही आज के टाइम पे सीमित हो गया है। और जो शिक्षक जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो भी पढ़ाने के न चलते ज़्यादातर अपना कोरम पूरा करते हैं, क्योंकि उनको भी एक हाजिरी लगाना होता है कि नहीं सर हुजूर हम आ चुके हैं। तो अभी बिहार विधानसभा जो है कि चुनाव भी आ रहा है हमारे बिहार में, और हम लोग गाँव-गाँव घूम रहे हैं, विधानसभाओं में भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ के जो आम जनमानस है, जो ग्राउंड की रियलिटी है, उस पर बातें कर रहे हैं कि एक्चुअल में बिहार कितना बदला है। ठीक है, सोशल मीडिया और सारी चीज़ें पे हाइप दिखता है अपना कि हम लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या एक्चुअल में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो बताएगी जो ग्राउंड पे जनता रह रही है, ये नहीं जो पलायन कर चुकी है। तो हम अपने सहयोगी से अनुरोध करेंगे, थोड़ा और पास आइएगा। क्या नाम होगा आपका? चाहिए बलराम सिंह। बलराम जी। जैसे बिहार की बात की जाए तो सबसे पहले बिहार सुनते दिमाग में का आवेला? बस जाति, वोट करेंगे जाति पर, विकास पर करेंगे नहीं। अच्छा। जाति हम प्राथमिकता में रखेंगे, जबकि जाति की प्राथमिकता को अब खत्म करना होगा, तभी बिहार का विकास होगा। तो इतने सालों से जाति का जो टैग लेके हम लोग घूम रहे हैं, हम बिहारी लोग, तो लगता है कि इतना साल जो टैग उसका कहीं ना कहीं लाभ मिला है हम लोगों को? लाभ कैसे मिलेगा? कभी जो है सो भाजपा आरजेडी के साथ, कभी आरजेडी जदयू के साथ, ये मंत्र चलते रहेगा। तो पिछले बार आप किसको वोट दिए थे? अभी मैं नहीं आपको बताऊंगा। अच्छा, चलिए क्षमा चाहेंगे। इस बार क्या मन है? अब इस बार अभी नई पार्टी लंच की है, जनसुराज। अच्छा, जनसुराज मन में है। इसके मैनिफेस्टो को देखा जा रहा है कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर फोकस है। तो शिक्षा स्वास्थ्य, तो या सड़क से सिर्फ हमारा विकास नहीं होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज़ जब मजबूत होगा तभी ना हम मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जब मजबूत होंगे तभी ना जाकर के हम कुछ करेंगे। शैक्षणिक और स्वास्थ्य दोनों हमारा मजबूत होना चाहिए। हाँ। अच्छा, मुख्य रूप से इस बार बात किया जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, और खासकर जिस धरती पर हम लोग मौजूद हैं, ये रामगढ़ विधानसभा की धरती है। यहाँ का राजनीति थोड़ा अजीब होता है। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा या फिर जो जैसे चला आ रहा है प्रथा अनुसार वैसा ही चलेगा? नहीं, कुछ तो नया होगा। किस रूप में? कैंडिडेट में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन? देख, काम से अब मतलब नहीं रह गया है। अब कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक रह जाएगा ना तो उबाऊ हो जाता है, मन उपजिया जाला। हाँ, तो उसको क्या होता है कि बदलना पड़ता है। अच्छा, तो वही चीज़ है रामगढ़ में इस बार। बदलना है इस बार? हाँ, बदला नहीं, बदलते आ रहा है वो। तो हो 25 वाला में भी बदलने का जनता ने मन बनाया है, इससे बात थोड़ा। और ये तो बताएगा भविष्य की क्या होती हैं चीज़ें। कैसे हैं? ठीक है भैया, और सब ठीक हाल-चाल? सब बढ़िया। आप युवा हैं और खासकर युवाओं की जब बात होती है हमारे बिहार विधानसभा चुनाव के समय की उसी बातें की जाए तो उनके सामने बहुत सारी ऑप्शंस रहती है पैसे कमाने का। चाहे वो किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़ जाएं, कैंडिडेट के साथ जुड़ जाएं, उनका काम करवाएं, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ बिहार में अभी तक युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी गिनवा रहा था, चुनाव के समय कमाई हो रहा है, तो इसको किस रूप में इस बार जो है कि युवा देख रहे ये हैं? चुनाव के समय में जो कमाई होती है, लोग पैसा देकर वोट ले लेते हैं या कुछ लोग बहकावे में आकर किसी पार्टी को वोट दे देते हैं। तो वो नहीं ना युवाओं के लिए हुआ। वो तो उसके लिए नहीं हुआ कि नहीं उसको एक नौकरी मिल गई। ये तो नौकरी नहीं हुआ कि नहीं। आप जब राजनीतिक दौर पे जब चुनाव आता है तो लोग को ऐसे मंत्र पढ़ा के, समीकरण कुछ बताकर, उसको 10 रुपया खर्चा करके यहाँ बस जिंदाबाद के लोग नारे लगवाते हैं। और यहाँ मान लीजिए तमाम चुनाव जो बीते अब तक तो ऐसे ही होते आए हैं। हाँ, अब तक ऐसा ही है। इस बार 2025 वाला जो चुनाव है बिहार विधानसभा चुनाव का, खासकर रामगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो क्या कुछ नया और परिवर्तित देखने को मिलेगा? बिल्कुल। क्या कुछ होगा उसमें? जो अभी देख रहे हैं लोग कि नहीं, जो भी पार्टी है वो तो कुछ ना कुछ नया मुद्दा, कुछ नया सिरा लेकर आती है और अपना प्रचार प्रसार करती है। लेकिन लोगों के दिमाग में है कहीं ना कहीं गोपनीय अपना बनाए हुए हैं कि हमको किसको वोट करना है। आप किसको मन बनाएंगे? ये तो अभी नहीं बताया जा सकता। गोपनीय रहेगा। गोपनीय। चलिए ठीक, उसको गोपनीय ही रहने दिया जाए। काल चल बाबा। ठीक बा। ठीक बा। धान बोआई का सीजन चालू होके वाला। हाँ हाँ। ओकरे साथ साथ बिहार का विकास करे खातिर भी चुने वाला के बा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। तेना पर का देखत नहीं जा?
सोचा तनिया कि नहीं परिवर्तन होखो, बहुत लंबा समय से दो पार्टी का राजपाट रहल बा, बढ़िया व्यवस्था बनो। अगर तीसरा देखा तनिया कि शायद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इरिगेशन सड़क तो इत्यादि। बटले बा अपना यहाँ बड़का बड़का पुल बनता, मारे रोड बनल बा, हाँ, सड़क बा। बिजली खंभा कुल लगले बा चारों ओर। तो सबसे अब का ज़्यादा चाहिए? दिक्कत बाटे शिक्षा का। शिक्षा पर जो जोर चाहिए सरकार का, उस तरह से ताकत नहीं लागत, ना लोग शिक्षित हो रहा बा। खिचड़ी तो मिलते बा विद्यालय में, सरकारी खिचड़ी पड़े। मिलत या तो खिचड़ी से नहीं ना पढ़ाई हुई। वो ढंग का व्यवस्था नहीं है, कंपटीशन में लड़का हमार फेल कर जाता ना सना, नहीं खा सना जा पावत। हमारे यहाँ का लड़का पढ़ लिख करके प्यून भी नहीं बन रहा है। तो अच्छा, इसको ये हम जो क्या बार बार बोलेंगे? देखिए बिहार में आए दिन जो भी बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें पेपर ही लीक हो जाता है, हाँ, पेपर तो लीक हो जाता है। इसको किस रूप में आम जनता देख हम रही है? इसको देख रहे हैं कि यह जो शासन की व्यवस्था है कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जिससे जो उस तरह के लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग, उनको रास्ता मिल रहा है उस सब काम करने का, गलत काम करने का। तो इससे कहीं ना कहीं भलाई ना हो रहा है, धन का उगाही हो रहा है, तो क्या नहीं तो दिक्कत है? धन की उगाही से कुछ लोगों के पास नहीं जाएगा। हमको वैसी व्यवस्था चाहिए कि हर जगह पहुँचे, हम्म, झुग्गी और झोपड़ी से लेते हुए और राजमहल तक विकास की तो किरण पहुंचनी आखिर चाहिए। लालू यादव भी तो यही बात तो 2-4-10 लोगों करते के आ रहे हैं पास इतने सालों से। देश का पैसा जमा हो जाएगा तो उससे आम जन का कल्याण नहीं न होने जा रहा है। तो आपकी बातों पे कहीं ना कहीं लालू यादव भी तो अमल कर रहे हैं कि गरीब गुरबों के लिए हमने काम किया, बात ये न किया कर रहे हैं जी, अमल कहाँ हुआ? हैं? कथनी और करनी में फर्क न है, अमल नहीं न हो रहा है। लेकिन आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि हर जो है और गरीब आरजेडी के गुरबों लोग के ठीक लिए कह रहे चीजें मिल रही है। हैं। ये तो वोट की राजनीति है, विकास की राजनीति कहाँ हो रही है? वोट मिल जाना अलग बात है। अभी विकास मोदी की जी बात भी करना आए अलग थे बात तो इतना जो है कि भीड़ लगा हुआ था, समागम है। हाँ हाँ, था। भीड़ था। तो आखिर जनता प्यार दिखाई तभी ना भीड़ कर रही है, हाँ, ऐसे ही तो बस और प्यार से नहीं जुट रही है जी, गाड़ी घोड़ा मोटर पैसा से नहीं लोग जुटा रहे हैं भीड़ को। भीड़ का मूल्यांकन वैसे कीजिएगा कि अपने से लोग आए हैं, स्वच्छता से नहीं किया। अब नहीं कहीं आपके नहीं पास जा भी रहे। आया था ऑफर ऐसा कुछ? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ तरह का ऑफर नहीं आया यानी है। मलाल है उसका कहीं ना कहीं कि नहीं आया। नहीं नहीं, मलाल नहीं है। उस जानते हैं लोग कि कौन किस तरह के लोग हैं जिनको उस तरह से फंसाया जा सकता है। हाँ, आपको क्या लगता है इस बार, खासकर अगर रामगढ़ विधानसभा की बात की जाए? रामगढ़ विधानसभा में तो समझिए कि अब रह गया कि इसको शासन को दूर करने के लिए यहाँ राजतंत्र चल रहा है। अच्छा। यहाँ राजतंत्र चल रहा है। प्रजातंत्र नहीं है? नहीं, राजतंत्र चल रहा है, प्रजातंत्र नहीं चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है। इसको दूर करने के लिए कैसे दूर आदमी होगा? तीसरा मोर्चा- दूर कैसे होगा? दूर होगा, तीसरा मोर्चा आई है सर, तो तीसरा मोर्चा आई है तो अब ढूंढ रहे हैं लोग ना कि तीसरा मोर्चा को तरफ जाएं, तीसरे मोर्चे की तरफ जाएंगे तभी न खत्म होगा। यही बात है, बिहार में तीसरा मोर्चा तैयार है। बात बताइए, जैसे कुछ दशक पहले बिहार में नीतीश जी आए तो उन्होंने लालू जी की खामियां गिनवा के कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर इसी स्तर पे उठाया कि उन्होंने गरीब गुरबों के लिए कुछ नहीं किया, उनको और दबाया। तो उन सारी चीज़ों पे वो कहीं ना कहीं कमांड और पार है। ये आता है गरीब गुरु, मोदी जी नहीं गरीब गुरुओं के लिए बोल रहे हैं। ये जो आएगा वो गरीब गुरुओं को थोड़ा छोड़ेगा, गरीब गुरबा तो बोलबे करेगा। गरीब हम कहें मोदी जी आए थे तो का केवल भीड़ अदर स्टेट से भी बसें 40 ठो बसें मंगाई थी, तो सारा पैसा का प्रदर्शन न था। अदर स्टेट से यूपी का में बीजेपी की सरकार है ये है, तो वहाँ से 40 ठो बसें आई थी। तो ये तो कोई मतलब नहीं है भीड़ पैसे पर जुटा लेना, पैसे पर जुटा लेना। भीड़ तो प्रधानमंत्री है हैं देश के। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है? बिहार में चुनाव इस बार अच्छा लगेगा। अब भले मान लीजिए देर हो लेकिन अनहेर नहीं होगा ये सब। अच्छा, देर हो लेकिन अनहेर नहीं। अनहेर नहीं होगा ये। आपसे हम थोड़ा सहयोग करेंगे और आइएगा। क्या नाम होगा वो आपका? शेषनाथ सिंह। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए सब लोग अपनी हम अपनी इसके चीज़ें बारे में गिन नहीं बोल सकते हैं, कहाँ है? नहीं बोल सकते हैं। नया लड़का को बोलिए। अच्छा, नहीं बोल सकते, कुछ भी 2-4 साल कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो बाहर रहे हुए हैं, यहाँ का हम कुछ मालूम ही नहीं है, बस सीधा बात है। क्या नाम है बाबू? विकी कुमार। कौन में पढ़ रहा? बीए में। बीए में फर्स्ट ईयर में पढ़ा? नहीं, फोर्थ सेमेस्टर में। फाइनल? नहीं, अबे 4 और है। अच्छा, कहाँ से? ऐसे से कि कहीं और? नहीं, यहीं पर कहाँ ऐसे? जीबी कॉलेज रामगढ़। जेबी कॉलेज में पढ़ाई होला? पढ़ाई जाला नहीं, कॉलेज में नहीं जाते। डिस्टेंस से। अभी आगे क्या करेगा मन बा? आगे अब उसके बाद दूसरा चीज़ का तैयारी करेंगे। कौन चीज़ का? जो भी मतलब कुछ सोचे होगे ना? हाँ सोचे तो हैं। यहीं रह के पढ़ना है कि कहीं बाहर जाना है इसके लिए? अब ये होने के बाद कन्फर्म करेंगे। कुछ राजनीति पता चल रहा? चुनाव, विधायक, ये सब बुझा रहा? ये सब नहीं देखना। ये कुल ना बुझा रहा? हमें ये सब नहीं। यही सारी चीज़ें हैं बिहार के अंदर। खैर बदलाव बहुत हुआ है, जो योग्य है उसके लिए चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी
अच्छा आओ ना भाई, आइए ना, माफ़ करिए। क्या नाम होगा मित्र आपका? छोटे लाल मौर्य। क्या करते हैं आप? पूरा पेंट का काम करते हैं, इतना पता चल रहा है। नहीं, काम अपना घर का पेंट कर रहे हैं। अच्छा, घर का पेंट। क्या लग रहा है, तमाम लोगों से मैंने सवालात किया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेके आपकी चीज़ें में क्या हो रही है, तो इस बार आप युवाओं के बीच क्या लग रहा है? युवाओं के बीच का सवाल तो बहुत है, जैसे? सवाल सरकार के पास जवाब नहीं है। करिए ना, खुला मंच है एकदम, दबा के पूछिए भैया, ठीक कैमरा है। लगा हुआ है। जैसे क्या सवाल है? कुछ 5 किलो राशन से विकास नहीं होगा। तो क्या चाहिए? किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, ठीक ना। शिक्षा पे बदलाव कीजिए, स्वास्थ्य पे बदलाव कीजिए, इसके बाद देखा जाएगा, ठीक ना। पलायन पे क्या बोलना चाहते हैं आप? पलायन पे क्या है, बिहार में बोलते हैं कि समुद्र से बहुत ज़्यादा दूरी है, व्यापार नहीं है, ट्रेड नहीं है यहाँ पे। अदर स्टेट है बहुत सारे जहाँ पे व्यापार बहुत बढ़िया है, उनके पास भी पानी नहीं है। उनके पास भी पानी नहीं है, जहाज नहीं, मतलब जहाज नहीं है। समुद्री हाँ। इलाका, हाँ। तो यहाँ पे विकास क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकता है। अच्छा, कितना मान सम्मान मिलता है, खासकर हम बिहारी जब बाहर जाते हैं किसी कार्य के संबंध में? कोई भी आदमी हो, कोई भी अपना घर छोड़ के जाएगा तो उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, या देश छोड़ के जाए या स्टेट छोड़ के जाए। ये बात आपको किस उम्र में समझ में आई थी? ये बात हमको बहुत पहले समझ में आ गई, आज से 10 साल पहले। और अभी उम्र आपकी कितनी हो रही है? अभी मेरा उम्र 30 साल हो रहा है। बीच में आपने 2 चुनाव बिताया। हाँ, क्या कुछ? 3 चुनाव बिताए। 3 चुनाव, ये चौथा चुनाव है। हाँ, अच्छा, तो इस बार चौथे चुनाव में और उन 3 चुनाव में क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है, या फिर इस बार क्या कुछ होना है? परिवर्तन देखिए किसी एक के बदलाव से नहीं होता है, ठीक ना। परिवर्तन होगा सामाजिक बदलाव से। हाँ, सामाजिक बदलाव होना चाहिए, तब परिवर्तन होगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा, रोजगार, इन सभी शिक्षा रोजगार पर हर आदमी नहीं सोचता है। काहे नहीं सोचता, ये लगता है। 50% आदमी जो है अनपढ़ हैं, पैसे पे वोट देते हैं। 15% आदमी क्या करेगा? 15% आदमी क्या करेगा? इस गांव का जनसंख्या 1000 है, 1000 में से 700 आदमी ऐसे हैं जिसको पैसा दे दीजिए वोट दे देगा, 300 वोट बचा। 300 वोट आप किसको दीजिएगा? पढ़ा लिखा आदमी 300 है, 300 वोट से कौन जीतेगा? एक गांव से 300 वोट जुटा लीजिए, और एक गांव से 700 वोट। अंधेरी नगरी वाला और चौपट राजा वाला। हाँ, वही किस्सा हमेशा चलेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा। तो इस बार आप लोग के समक्ष जो भी कैंडिडेट आएंगे तमाम पार्टियों से कि भैया हमके वोट दिया, हमें ना परिवानी, तो उनके मुंह पे क्या सवालात होंगे? सवालात जानते हैं, सवालात करना और उसका जवाब लेना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। पूछो में डर लग रहा है क्या विधायक जी? डर विधायक जी से नहीं है, डर किसी से नहीं है। फिर डर होता तो यहाँ नहीं बोलते, फिर डर होता तो यहाँ बोलते नहीं ना। फिर क्या दिक्कत होता है? फिर है कि मतलब आप अकेले की किसी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं, ठीक ना। बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, बदलाव नहीं कर सकते, अकेले के बदलाव से बदलाव नहीं हो सकता है, बस बात ये है। फिर आपसे मिलते हैं किसी नई गांव में, नई बातों के साथ, नई चर्चाओं के साथ। तब तक देखते रहिए अनदेखी टॉक्स। और हाँ, यदि आपके मन में कोई प्रतिक्रिया हो तो वो भी नीचे लिख सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।